ये जहाज तो गिरते रहते हैं यार, ये तो हर मुल्क के गिरते हैं, ये कोई नई बात तो नहीं है कि इंडिया का ही गिर गया, ये तो हर मुल्क के गिरते हैं। अमेरिका के कितने गिर गए? इंडिया में जो है ना ज्यादा है मुसलमान, वो उनका ख्याल रखते हैं इंडिया वाले भी। कारगिल तो इंडिया ने खुद शुरू किया था, आपको किसने बोल दिया कारगिल इंडिया ने शुरू किया? आपको ये चीज किसने बोली? परवेज मुशर्रफ ने जो कारगिल शुरू किया था, आपको पता है यहाँ पे जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी उसको भी नहीं पता था, नवाज शरीफ को भी नहीं पता था कि वो जंग स्टार्ट करने वाले। लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोग कमेंट के अंदर ये बताएं कि इंडिया पाकिस्तान की जो कारगिल वार हुई थी ये किसने स्टार्ट की थी? वैसे स्टार्ट तो मुशर्रफ ने की थी, ये तो सबको पता है। मुशर्रफ खुद बोलते मैंने स्टार्ट किए, आपके इंडिया ने स्टार्ट किया। शायद आप समझते कि इंडिया के पास कुछ है नहीं, इंडिया के पास किसी चीज की कमी नहीं है, इंडिया के पास इकोनॉमिकल ग्रोथ भी है, इंडिया के पास हर चीज है। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। इंडिया पाकिस्तान के हवाले से एक मरतबा फिर दोबारा खबरों के अंदर, इस वक्त न्यूज के अंदर बहुत ज्यादा चल रहा है कि दोबारा किसी वक्त भी इंडिया पाकिस्तान की वार हो सकती है। उसकी वजह यह कि दोनों तरफ से इस वक्त जंगी तैयारियां इस वक्त की जा रही है, बॉर्डर के ऊपर ड्रिल्स हो रही है। इंडिया के एक जर्नल है, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा है कि हम इस वक्त स्टिल जंग की तैयारियां कर रहे हैं और इस वक्त स्टिल हम लोग ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू करने के लिए। अब क्या समझते हैं, इंडिया पाकिस्तान के हवाले से दोबारा जंग की बातें हो रही हैं और दोनों तरफ से एक दूसरे को बातें की जा रही है। इंडियन आर्मी ने बॉर्डर के ऊपर ड्रिल्स भी इस वक्त स्टार्ट की हुई है और कंप्लीटली इस वक्त तैयारी के अंदर इस वक्त है। क्या समझते हैं, इंडिया और पाकिस्तान की दोबारा वार हो सकती है? पॉसिबिलिटी है इस वक्त? क्यों नहीं हो सकती है वार? अगर आपके घर के सामने कोई आके बॉर्डर लगा दे, आपको गालियां दे, बुरा भला के, आप क्या करेंगे उसके साथ? नहीं, आप क्या करेंगे उसके साथ? इंडिया पाकिस्तान हमारा घर है, हमारा मुल्क है। हमारे मुल्क के बाहर कोई खड़ा होकर हमें बुरा भला कहेगा कि हम कुछ नहीं करेंगे? आप तो कह रहे हैं इंडिया तो सिर्फ आर्मी लड़ेगा, हमारे तो आवाम भी लड़ेगा उठ के इनके साथ। ये बात नहीं करें आप कि वो हमें गालियां दे रहे हैं। उनके सियासतदान चीख चीख के कभी हमें दहशतगर्द बोल रहे हैं, कभी क्या बोल रहे हैं। खुद अपने मुल्क में देखते नहीं है मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं वहाँ पे, सिखों के साथ क्या कर रहे हैं वहाँ पे। और यहाँ पे आप कह रहे हो कि जंग होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ जो तेरे घर के बाहर आके मोर्चा लगा के तेरे को गालियां दे रहे, ललकार रहे। आप नहीं लड़ोगे? लेकिन लड़ने से तो नुकसान होगा, लड़ना तो जरूरी तो नहीं होता है ना भाई। आपका दुश्मन आपके घर पे मारने आ रहे, आप नहीं लड़ोगे, नुकसान होगा। नुकसान के बारे में सोचोगे, नहीं लड़ोगे, इससे ज्यादा नुकसान होगा। आप तैयारी करके खड़े रहोगे, उससे कम नुकसान होगा। आप सोओगे, उसको ज्यादा नुकसान होगा। ये लोग कर क्या रहे हैं आपको नजर नहीं आ रहा है? जब भी देखो मीडिया में, जब भी मीडिया में उठाते हैं पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान वो कर रहा है, पाकिस्तान ये कर, खुद क्या कर रहे हैं? हमारे मुल्क में कभी आपने देखा किसी हिंदू को जलाया गया है, किसी मंदिर को तोड़ा गया है? आपने देखा है? आप तो न्यूज चलाते हो। लेकिन हिंदुओं के हवाले से प्रॉब्लम तो है पाकिस्तान के अंदर। अभी पिछले दिनों अभी मैं बात कर रहा हूँ, 2-3 दिन पहले की बात है कि हिंदू लड़कियों को स्कूल के अंदर एडमिशन ही नहीं मिला। सिर्फ इस वजह से नहीं एडमिशन नहीं मिला कि आपको पहले मुसलमान बनना पड़ेगा, हिंदू मजहब छोड़ना पड़ेगा, फिर आपको स्कूल के अंदर एडमिशन देंगे। ये आपको मैं सिंध का वाकया बता रहा हूँ, ये सिंध का वाकया, ये अभी का वाकया। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बिल्कुल ये बात फेक है। ये फेक है कि आप ऐसे करेंगे। सरकारी इदारे स्कूल में वहाँ पे फॉर्म के अंदर मजहबियत लिखा हुआ है। आप मैं आपको ले चलता हूँ मेरे मोहल्ले में। नहीं, फेक की बात नहीं है, ये बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन बच्चियों ने, ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, न्यूज के ऊपर आई है ये चीज। और बच्चियों ने खुद आके बताया, बच्चियों ने खुद आकर बताया कि हमारे साथ हेड मास्टर ने इस तरह किया कि भाई हिंदू मजहब आप छोड़ के आप मुसलमान बन जाइए। हिंदू बच्चियों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो ये बात मैंने ना सुना है ना मतलब कोई न्यूज में नहीं आया। आप कह रहे हो तो हो सकता है, लेकिन ये भी गलत है। आप आओ, मैं आपको दिखाता हूँ हमारे मोहल्ले में। हमारे मोहल्ले एक बिल्कुल आबादी हिंदुओं का, और उसको वो पर्सनैलिटी उनको वहाँ दिया हुआ है। मुसलमानों ने कभी इनको तंग नहीं करते। वहाँ पे लोगों ने बिल्डिंगें बनाए, मंदिर बनाया, हाल बनाया, सब कुछ बनाया। किसी ने, हम किसी के मजहब में नहीं जाते। मैं हमारे घर के बाहर कोई गाली देगा, हम करके मारेंगे, लड़ेंगे। और पाकिस्तान हमारा घर है, बॉर्डर पे जो खड़े फौज लड़े, अवाम उसके साथ है। लेकिन देखें, आपकी जैसे जंग की बात कर रहे हैं ना, अगर जंग होनी चाहिए, जब पाकिस्तान और इंडिया की सेपरेशन हुई 1948 के अंदर जंग हुई, 1 साल के अंदर इंडिया पाकिस्तान की वार हुई थी कश्मीर के मामले के ऊपर। आपने जब आपको पता होगा कश्मीर के मामले के ऊपर हुई थी, 1948 के अंदर वार हुई, फिर 1965 के अंदर वार हुई, 1971 के अंदर वार हुई, फिर 99 के अंदर कारगिल वाली वार हुई, फिर 2019 के अंदर एक झड़प हुई, फिर 2025 के अंदर जब ऑपरेशन सिंदूर वाला मामला हुआ था। तो मतलब क्या हासिल क्या हुआ इन जंगों से, क्या मिले अभी तक, क्या हासिल हुआ इन जंगों से, क्या फायदा मिला है? जंगों से तो नुकसान ही होता है। जंगों से सबको ही नुकसान होता है, हम भी मानते हैं। अभी एक आप खुद आपने अपने न्यूज शुरू करने से पहले आपने क्या बताया? इंडिया जंग के लिए आ रहा है। अभी हम क्या करें? नहीं लड़े, नुकसान तो होगा। दो इंसान भी लड़ते हैं, मुक्काबाजी, एक दूसरे को मारते हैं, तो उसमें भी किसी का नाक पड़ता है, किसी का मुंह पड़ता है, किसी को लगता है, नुकसान तो होता है। अगर आप कोई तेरे को मारने आ रहे, नहीं मारोगे क्या? आपको नहीं मारेगा वो? दोस्ती हो तो सबसे बेहतर है, इससे दोनों अवामों को फायदा होगा, कारोबार होगा, अच्छा होगा। हमने कितने मौके दिए उनको, दोस्ती बस चलाया यहाँ पे, चल सब कुछ यहाँ का इमरान खान। मेरी एक बात सुनिए, आप कह रहे हैं कि हमने मौके दिए ना, आप कह रहे हैं हमने मौके दिए। आपको पता है 99 से पहले अटल बिहारी वाजपेयी आए थे पाकिस्तान के अंदर, खुद चल के आए थे बस के ऊपर, वाघा बॉर्डर के थ्रू आए थे। और उसके बाद क्या हुआ? फिर
नवाज शरीफ का उस वक्त दौर था। उसके बाद क्या हुआ, कारगिल वार स्टार्ट हो गई, जंग हो गई। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो पाकिस्तान के अंदर खुद चल के आए थे, उन्होंने कहा दोस्ती का पैगाम देना है, हमने जंग नहीं करनी है। लेकिन यहाँ से जंग स्टार्ट कर दी थी, जंग हो गई थी, तो फिर मामला तू का तू रह गया। फिर तो दोस्ती का हाथ उन्होंने बढ़ाया, लेकिन जंग तो फिर स्टार्ट हो गई थी ना। तो 99 की जो जंग हुई थी, वो अटल बिहारी वाजपेयी की जो यहाँ पे विजिट थी, उस सबके ऊपर पानी फेर दिया था कारगिल की वार की वजह से। अभी मैं आपको बात को इमरान खान साहब के दौर पे असल अब्दाल में ये सिक्कों का गुरुद्वारा होता है, पहले तो वहाँ पे सिर्फ लोग जाते तो कोई जगह नहीं बना हुआ था। अभी आप जाओ, उसने कितना परसेंटेज दिया इन लोगों को कि भाई आप अपने मजहब के लिए आ सकते हो पाकिस्तान में। पहले वीजा का प्रॉब्लम था, अभी नहीं है। इन लोगों का नानी मंदिर है, वहां से आते हम लोग, उनको अपने मजहब के खातिर हम लोग जगह देते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जंग होना नहीं चाहिए। अगर कोई आपके घर पे बाहर मारने आएगा, आप नहीं लड़ोगे तो आपसे बड़ा बुज़दिल कोई नहीं है। लेकिन आपने कहा कि इमरान खान के टाइम पे जो करतारपुर राहदारी खोली गई, लेकिन आपको पता है इमरान खान के दौर के अंदर ही इंडिया से ट्रेड बंद हुई थी, बिल्कुल बिजनेस खत्म हो गया था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गई थी। जो थोड़ी बहुत इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड होती थी वो भी बंद हो गई थी। इमरान खान के टाइम पे ये भी हुआ था ना। ये जो इंडिया और पाकिस्तान का जो मसला कश्मीर का इशू जो अंग्रेज छोड़ के गए थे, आप नहीं समझते कि इंडिया पाकिस्तान दोनों को मिलकर इस प्रॉब्लम का कोई सोल्व निकालना चाहिए, ताकि ये रीजन ग्रो करे, दोनों मुल्क तरक्की करे। इंडिया तो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ग्रो नहीं कर रहे। यार इंडिया भी ग्रो नहीं कर रहा, किसने बोला इंडिया ग्रो करे? दुनिया में सबसे ज्यादा जो मतलब कि बाहर जो लोग रहते हो, तो इंडिया की पब्लिक जो है ना दुनिया में सबसे ज्यादा बाहर रहता है। और बाहर मतलब कहाँ रहते हैं? दूसरे ममालिक में, जैसे अमेरिका, कनाडा। तो इंडिया के जो लोग हैं ना सबसे ज्यादा वो लोग बाहर दूसरे ममालिक में रहता है। तो इंडिया भी ग्रो नहीं कर रहा। अगर अच्छा, अगर दोनों इंडिया के जो लोग बाहर रहते हैं, आपको पता है वो पढ़े लिखे लोग रहते हैं, एजुकेटेड लोग रहते हैं, तो वो पढ़ लिख के बाहर जाते हैं, तो इसका मतलब इंडिया के लोग पढ़े लिखे हैं, वो पढ़ के जाते हैं। आपको पता है अमेरिका पढ़े लिखे लोगों का जो है ना वहाँ पर कदर नहीं है, क्योंकि तभी तो बाहर जा रहा है। मुल्क का नुकसान तब हो रहा है जब पढ़े लिखे लोग बाहर जाते हैं और अनपढ़ इधर रहते हैं। तो इस वजह से तो इंडिया नुकसान में जा रहा है। जो आप कह रहे हैं कि इंडिया ग्रो नहीं कर रहे हैं, इंडिया के जो लोग बाहर जा रहे हैं, इंडिया का टैलेंट बाहर जा रहे हैं। आपको पता है इंडिया का टैलेंट बाहर, सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ के, वो इंडिया के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं? आपको पता है $10 बिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर कर रहे हैं गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। तो ये तो इंडिया को फायदा हो रहा है, इस चीज का नुकसान तो नहीं हो रहा है जो इंडिया का जो पढ़ा लिखा है एजुकेटेड नौजवान जो बाहर जा रहे हैं। अगर यही लोग इंडिया में होते हैं, इंडिया के अंदर कंपनी लोग बनाते, तो जो लोकल लोग हैं जो मतलब पढ़े लिखे नहीं है, उनको भी रोजगार मिलता है ना। अभी अगर एक बंदा जाते हैं बाहर मालिक, तो फायदा तो उस मुल्क को होता है, इंडिया को थोड़ी होता है। यहाँ होता है, लेकिन मतलब कि जो अगला नया नस्ल जो आने वाले हैं उनको इतना फायदा थोड़ी होगा। तो इंडिया के आपको पता है बेंगलोर के अंदर, मुंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर, हैदराबाद के अंदर जो IIT हैदराबाद बनी हुई है, IIT बम्बई जो बनी हुई है, इंडिया के अंदर भी बहुत बड़े तादाद के अंदर इस वक्त IT एक्सपर्ट मौजूद है, AI के एक्सपर्ट मौजूद है, टेक्निकल एक्सपर्ट मौजूद है। माजरत के साथ कहना चाहता हूँ, लेकिन आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा जो जिस्म फरोशी होती है वो इंडिया में होती है, और उस पर वो लोग फख्र करते हैं। जो इंडिया का जो राजस्थान है वहाँ पर बाकायदा जिस्म फरोशी होती है, और जो उनके शोहर है उनको अलाउ करते हैं, और वो जो उनकी जो लेडीज है उस पर फख्र करती है। क्यों करती है, किस वजह से? किसी ने पूछा आज तक? ये नहीं यार, ऐसी कुछ चीज भी नहीं है। वहाँ पे भी ऐसा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। बाकायदा खवातीन जिस्म फरोशी करती है। तो जिस्म फरोशी पाकिस्तान में नहीं होती है। लेकिन वो लोग आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं, ये जगह आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं, ये जगह जिस्म फरोशी के लिए मशहूर नहीं है। लेकिन आप मुझे बताएं, आप जिस जगह पे बैठे हुए ये जगह, ये ली मार्केट नहीं है जिस्म फरोशी के लिए मशहूर? नहीं, मशहूर नहीं। अगर ली मार्केट जिस्म फरोशी के लिए मशहूर है नहीं? बिल्कुल है, अभी ये सामने गवर्नमेंट ने अलाउ दिया हुआ है सब कुछ। गवर्नमेंट ने अलाउ, आपके साथ बैठे हुए वो बता रहे हैं कि इस तरह के है, और ये अभी का नहीं है, बहुत पुराना है ये। गवर्नमेंट ने अलाउ, गवर्नमेंट पैसे खिला रहे हैं, वो लोग गवर्नमेंट को पैसे खिला रहे हैं और सरेआम चल रहे हैं। ये इस इलाके के अंदर जिस्म फरोशी होती है। एक चीज होती है ऑफिशियल होती है, एक चीज होती है चुपके तो हर चीज होती है दुनिया में। तकरीबन अमेरिका में भी चुपके जो है ना मर्डर होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन एक चीज होती है मतलब बिल्कुल आजाद, खुलकर आजाद तौर पर। तो ये जो हो रहा है इस इलाके के अंदर, आपको पता है इस इलाके के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये अभी का नहीं हो रहा है, ये 50 साल भी हो गए इसको, 50 साल से ज्यादा हो गए, और ये हर जगह पे मशहूर है। ये गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं दिए, वो होता है। लेकिन जब पुलिस को छापा लगता है फिर सब भागते हैं, फिर जो है सबकी चीखें निकलती है। वो तो इंडिया के अंदर भी गवर्नमेंट की तरफ से तो अलाउ नहीं है ये चीज। अलाउ है गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं अलाउ है भाई, इंडिया आपको किसने बता दिया? इंडिया के अंदर जिस्म फरोशी अलाउ नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, आप अल जज़ीरा देख ले, आप BBC देख ले, वो लोग बाकायदा जो खवातीन होती है वो फख्र करते हैं, और घर वही लोग चलाते हैं। और इनके जो शौहर होते हैं बोलते हैं ना कि बस सही हमारे पास पैसा आ रहा है, कमाई के जरिए। तो क्यों हो रहा है? अगर रोजगार होता तो ये खवातीन ये काम करती। वो कुछ जगह पे होगा, लेकिन आपने पूरे राजस्थान की बात कर दी। राजस्थान में कोई 1000-2000 लोग तो नहीं रहते, वहाँ पे लाखों से ज्यादा लोग रहते हैं।
तो अब इंडिया पाकिस्तान की आप क्या समझते हैं? इंडिया पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए या अमन होना चाहिए? और दूसरा जो कश्मीर के मसले पे जो बात कर रहे हैं, कश्मीर के मसले पे बताएं कि कश्मीर का मसला अंग्रेज छोड़ के गए, इसका हल कैसे निकलेगा? यार इसका हल तो यूनाइटेड नेशन के पास है, लेकिन आजकल वो लोग बेबस है, तो यार उसका क्या कर सकते हैं? बस यही कर सकते हैं कि अगर कश्मीर को आज़ाद कर दे, आज़ाद रियासत बना दे, दूसरा तो उसका कोई हल नहीं है। आज़ाद रियासत से क्या मुराद है आपका? क्या मतलब? बस आज़ाद रियासत हो, जैसे मतलब आज़ाद कश्मीर इस तरह उनका भी एक आज़ाद रियासत हो। मतलब आप क्या समझते हैं कि कश्मीरियों को यह एक अलग मुल्क दे जाए? हाँ, कश्मीरियों को कश्मीरों के हवाले कर दे, बस यही हाल है। क्योंकि अगर पाकिस्तान चाहता है कि हमारे कश्मीर हमारे हवाले कर दे, तो इंडिया नहीं मानेगा। अगर इंडिया चाहते तो पाकिस्तान नहीं मानेगा। इसका एक ही हाल है कि कश्मीरों के हवाले कर दे, क्योंकि जंग तो किसी भी मसले का हल नहीं है। ये पॉसिबल है जो आप कह रहे हैं? ये पॉसिबल है? यार पॉसिबल नहीं, लेकिन पॉसिबल बनाना पड़ता है ना, क्योंकि अभी 1947 से पहले पाकिस्तान भी पॉसिबल नहीं था ना, तो पॉसिबल हो गया ना इस तरह। वो कुछ अलग हालात थे। 1947 से पहले दुनिया के अंदर एटॉमिक बम वाले मामलात नहीं थे, दुनिया के अंदर ये इतनी बड़ी बड़ी पावर नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। इस वक्त तो अगर जंग हो गई और किसी एक इतनी पावरफुल फौज को हराना कोई मजाक की बात नहीं है। सबसे ज्यादा जंगें जो हुई है वो 1900 में ही हुई है। जो वर्ल्ड वार 1 है हमारा, वर्ल्ड वार 2 1900 में हुआ। तो उसके बाद वर्ल्ड वार 2 के बाद पाकिस्तान वजूद में आ गया, इंडिया आ गया, तो क्यों अभी जो है ना 2025-26 में कश्मीर क्यों नहीं आ सकता? लेकिन इस वर्ल्ड के अंदर पॉसिबल नहीं है ना। अभी आजकल तो ज्यादा पॉसिबल है, पहले पॉसिबल नहीं होता था, अभी तो ज्यादा पॉसिबल। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, पूरा दुनिया देखता है। तो सोशल मीडिया का दौर तो है, लेकिन कोई मुल्क अपने कंट्री में से कोई हिस्सा अलग करने नहीं देगा। कौन है? न इंडिया इस चीज पे एग्री करेगा, न पाकिस्तान एग्री करेगा। ऐसे कैसे होगा? का हल नहीं है ना। या तो फिर वही बात होगी, जंग तो किसी मसले का हल नहीं है। मुज़ाकरात भी आप बोल रहे कि नहीं हो सकता, उनको जो है ना आज़ाद रियासत भी आप नहीं दे रहे, तो फिर तो बस जंग ही हल हो गया। लेकिन आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी जिस वक्त इंडिया के अंदर गवर्नमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने एक हल निकाला था। वो खुद बस के ऊपर यहाँ पे ट्रेवल करके आए हुए थे, बाय रोड आए थे, पाकिस्तान आए थे, विजिट किया था उन्होंने। लाहौर के अंदर मीनार पाकिस्तान के ऊपर खिताब भी किया था। अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के अंदर आए थे, उन्होंने फ्रेंडशिप की बात की, तो उस वक्त कश्मीर का मसला का हल निकल सकता था। उसके बाद एकदम कारगिल हो गया, जंग दोबारा स्टार्ट होगी, तो वो सारी जितनी भी प्रोसेस था वो सबके ऊपर पानी फिर गया दोबारा जंग की वजह से। तो ये जब इंडिया पाकिस्तान सेटल होने की तरफ जाते हैं तो बीच में जंग आ जाती है। शुरू किसने किया था? कारगिल तो इंडिया ने खुद शुरू किया था। आपको किसने बोल दिया कारगिल इंडिया ने शुरू किया? आपको ये चीज किसने बोली है? मैं आपको बता रहा हूँ कारगिल शुरू किसने किया था। ये आपको किसने बोले? मैं छोड़ो ना, मेरे को किसने बोले, लेकिन आपको पता है कारगिल शुरू किसने किया था? कैसे किया? इंडिया ने कैसे किया? इंडिया ने किया। फिर खुद उन लोगों ने बोला कि बस आप जी, जब उनको पता चला कि पाकिस्तान जो है ना मतलब कि हमारे सड़क के ऊपर कब्जा कर रहे थे, फिर उन लोगों ने जंग रुकवाने की मतलब कोशिश की। कारगिल परवेज मुशर्रफ ने शुरू किया था, और परवेज मुशर्रफ ने जो कारगिल शुरू किया था, आपको पता है यहाँ पे जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी उसको भी नहीं पता था, नवाज शरीफ को भी नहीं पता था कि वो जंग स्टार्ट करने वाले। जंग स्टार्ट जब इंडिया ने हमले किया तो उसके पास इतना टाइम नहीं था कि नवाज शरीफ से पूछते थे, उसने बगैर पूछे मुझे ना जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। यार ये इंडिया ने नहीं की ये जंग शुरू, भाई कारगिल की जंग इंडिया ने शुरू नहीं की थी, ये परवेज मुशर्रफ ने शुरू की। परवेज मुशर्रफ ने डायरेक्ट जवाब दिया, प्राइम मिनिस्टर से पूछे। आप देखें, आप ये रिसर्च कर लेना, आप जाके अगर आपके पास नेट अभी रिसर्च करते हैं, अभी लोग भी देख लेंगे, आप अभी रिसर्च करके देखें कि ये इंडिया ने शुरू नहीं की थी, ये परवेज मुशर्रफ ने शुरू की थी। डायरेक्ट जवाब दिया था, मुशर्रफ ने शुरू नहीं किया, मुशर्रफ ने खत्म किया था, लेकिन उन लोगों ने फिर बोला कि बस हमने तो नहीं किया, फिर पीछे हट गए। ये आपको शायद नॉलेज सही तरह से नहीं है, आप जाके रिसर्च कर लेना, ये मुशर्रफ ने शुरू की थी। 1999 में हुआ था ना, यही डेट है ना। नवाज शरीफ उस वक्त वजीर आजम था, तो मुझे अगर इतना पता है तो कारगिल के बारे में पता होगा ना। जंग इंडिया ने नहीं शुरू की थी, अच्छी तरह आप देख लेते, रिसर्च कर लेना, आपको मुशर्रफ ने क्या किया था, मुशर्रफ ने प्राइम मिनिस्टर से पूछा नहीं था, बस मुशर्रफ ने जो ना अपनी मर्जी से उसने जवाबी कार्रवाई शुरू की थी, बस ये गलती उसने की थी, और उस वक्त करना भी चाहिए था क्योंकि टाइम नहीं था। ऐसा नहीं है। जो लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोग कमेंट के अंदर ये बताएं कि इंडिया पाकिस्तान की जो कारगिल वार हुई थी ये किसने स्टार्ट की थी? वैसे स्टार्ट तो मुशर्रफ ने की थी, ये तो सबको पता है। मुशर्रफ खुद बोलते हैं मैंने स्टार्ट किए, आप कह रहे इंडिया ने स्टार्ट किए। यार मुशर्रफ ने स्टार्ट नहीं किया, उन लोगों ने हमला किया। जब अभी मुशर्रफ खुद बोलते हैं ये मैंने स्टार्ट किया, तो इंडिया ने हमले किया, पाकिस्तान ने जवाबी मतलब कार्रवाई की। तो अभी अगर 50-60 साल बाद देखेंगे, लोग बोलेंगे कि पाकिस्तान ने हमला किया था। पाकिस्तान ने तो जवाब दिया, हमने थोड़ी किया। मुशर्रफ खुद कहते हैं ये जंग मैंने स्टार्ट की थी कारगिल वाली। यार मैंने मुशर्रफ का नहीं सुना, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़े, जहाँ तक किताबों में मैंने देखा है, तो इंडिया ने स्टार्ट किया था, पाकिस्तान ने उसको खत्म किया था, और फिर अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान नवाज शरीफ ने जंग रुकवा दिया था। अब क्या चाहते हैं, इंडिया पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए या अमन होना चाहिए? अमन होनी चाहिए। अमन होगा तो मतलब दोनों मुल्क को फायदा होगा। लेकिन बात तो अमन की तरफ तो नहीं जा रही है इंडिया पाकिस्तान की। अमन की तरफ नहीं जा रही, फिर तो हमारे पास सिस्टम सही है, फिर बिस्मिल्लाह करनी चाहिए। तो सिस्टम तो इंडिया के पास भी है, इंडिया के पास आप क्या समझते नहीं है क्या? इंडिया के पास है, लेकिन वो हम लोग अभी उन लोग पे थोड़ा हेवी हो गए हैं, तो इस वजह से वो लोग आजकल थोड़े डरे हुए, तो इस वजह से इंडिया के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है।
ये शायद आप समझते हैं कि इंडिया के पास कुछ है नहीं, इंडिया के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, इंडिया के पास इकोनॉमिकल ग्रोथ भी है, इंडिया के पास हर चीज़ है। अभी जो रिसेंट दुबई एयर शो हुआ था, सबने देख लिया कि इंडिया का टेक्नोलॉजी के कहाँ पर है और पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, तो पूरी दुनिया ने देख लिया ना। तो ये जहाज तो गिरते रहते हैं, ये तो अभी JF-70 थंडर जो था ये भी थोड़े टाइम पहले गिरा था। इसके अलावा F-35 जो इस वक्त वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 के ऊपर जो जहाज आते हैं F-35 अमेरिका का, वो कितनी मरतबा गिर गया? 20 से ज्यादा मरतबा वो गिरे। अभी पिछले दिनों में वो एयरक्राफ्ट कैरियर जहाँ पे खड़ा हुआ था समंदर में, वहाँ का F-35 जो दुनिया का नंबर 1 एयर फाइटर जेट है, वो भी गिर गया था। एयर शो में अगर एक विंग कमांडर एक जहाज उड़ा रहा है, अगर उससे गलती हो रही तो समझ बाकी उनका फोर्स मतलब कैसे होगा? जब एक विंग कमांडर है उससे जहाज क्रैश हो रहा है और उसने हाईजैक भी नहीं किया खुद को, तो आप देख सकते हो कि उनकी टेक्नोलॉजी कहाँ तक है। जो वो लोग जब बोलते हैं कि हमारा तेजास है और तेजास पर शो के अंदर गिर जाता है। ये जहाज तो गिरते रहते हैं यार, ये तो हर मुल्क के गिरते हैं, ये कोई नई बात तो नहीं है कि इंडिया का ही गिर गया, ये तो हर मुल्क के गिरते हैं। अमेरिका के कितने गिर गए? तो गुर्बत के ऊपर काम करना चाहिए, बिजनेस के ऊपर काम करना चाहिए, बिजनेस ग्रोथ हो, गुर्बत खत्म हो, दोनों मुल्कों के अंदर ट्रेड हो, बिजनेस हो, आना जाना हो, जिसकी वजह से दोनों मुल्क ग्रो करेंगे। इंडिया स्टिल इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। अमेरिकन टैरिफ के बावजूद इंडिया की इकोनॉमी 8% से ग्रो कर रही है। लोग समझ रहे थे कि इंडिया की इकोनॉमी 6% पे चली जाएगी, लेकिन स्टिल 8% से इंडिया की GDP ग्रो कर रही है। तो आप नहीं समझते पाकिस्तान भी इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर ले ताकि दोनों मुल्क तरक्की करे, पाकिस्तान भी बेहतर कर जाए? भाई हम लोग तो यही चाहते हैं कि वो जो अभी नहीं हो सकते, सिस्टम को मतलब काम करना चाहिए, सोचना चाहिए, आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करनी चाहिए। अभी हम लोग आपको बोलेंगे किसी मतलब सब कुछ रुकना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हम लोग की जो बातें वो लोग मतलब आगे सुनते भी नहीं है। हम लोग तो आवाम है, ये तो सारा गवर्नमेंट चला रहे, तो इसमें अभी हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग तो यही चाहते हैं कि दोनों मुल्क तरक्की करें और दोनों मुल्क आगे बढ़े, एक साथ हो जाए पड़ोसी मुल्क है। इंडिया पाकिस्तान की दोबारा जंग की तरफ माहौल जा रहा है, आप क्या समझते हैं? इंडिया पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए या अमन होना चाहिए? मैं तो बिल्कुल ये बोलता हूँ कि जो एटम बम पड़ा हुआ है ये इसके ऊपर ही गिरा देगा, मादरचोद के ऊपर। पाकिस्तानी आवाम कोई डरने वाला नहीं है, ना आगे पीछे भागने वाला है। ये कोई इंडिया की आवाम नहीं है जो बस जंग से डर रहा है कि भाई रोटी खत्म हो जाएगा, हम भूखे हम लेंगे। ये पठानी कौम है और पठान ज्यादातर, भले जंग हो जाएगा हम लोग खुश है। तो इंडिया की आवाम भी तो जंग के लिए तैयार बैठी है। इंडिया की आवाम क्या समझते हैं? आप डरती है क्या? वो तो डरते नहीं है। ठीक है, वो बात भी करते हैं कि वो बुजदे वो जो भी है, लेकिन हम अपने जमीन और अपने हिसाब के लिए हम लोग काफी है। भले पहुंच नहीं जाए, हम लोग पिले जाए, मोदी तेरा वो हाल कर देगा, तेरा चाय खाना भूल जाएगा तुम। अमन होना चाहिए। इंडिया में भी मुसलमान होते हैं, यहाँ भी हैं, बाकी इंडिया में जो है ना ज़्यादा है मुसलमान, वो उनका ख्याल रखते हैं इंडिया वाले भी। बाकी अमन हो तो अच्छा है, जंग में क्या रखा है। बाकी ये कि वो भी नहीं चाहते कि जंग हो, बाकी हम भी नहीं चाहते हैं, पाकिस्तानी भी यही चाहते हैं कि किसी को कोई नुकसान नहीं हो, जंग नहीं हो। जंग के बारे में तो सोचो ही नहीं। तो सबको पता है ये कश्मीर का मसला इंडिया पाकिस्तान के अंदर ब्रिटिश छोड़ के गया था, ब्रिटानिया छोड़ के गया था, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के रिलेशन बेहतर नहीं हो रहे। आपका ये जो है ना बयान भी गलत है। बाकी इसमें किसी को कोई खबर नहीं है कौन मस्ती करके जाता है। ये इंडिया पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है इस वक्त कश्मीर के ऊपर ही हर वक्त लड़ाई होती है। तो जो कश्मीर का इशू है ये कौन छोड़ के गया? आप कह रहे हैं आप गलत बात करें, तो कश्मीर का इशू फिर कौन छोड़ के गया? तो ये तो आपको देखो, आप अगर न्यूज़ में अगर कोई चैनल चला ले हो तो आपको ज़्यादा मालूमात होगी ना इस बारे में। तो ये ब्रिटेन ही छोड़ के गया। अंग्रेज जब यहाँ से जा रहे थे तो अंग्रेज कश्मीर का इशू छोड़ के गए थे, जिसके ऊपर अभी तक जंग चल रही है। यार मैं अभी यही कहूँगा कि अमन हो, सुकून हो और महंगाई ख़त्म हो, क्योंकि अवाम बहुत परेशान है पहले से ही। जंग के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। घर पे खाना पीना लोगों का अजाब हुआ पड़ा है। जिसकी 1000 रुपये दिहाड़ी है वो समझ लो कि घर पे क्या लेके जाएगा। महंगाई के ऊपर ये आ जाती है बात। तो बाकी जंग के बारे में तो किसी का ज़हन जाता ही नहीं है। पहले देखो थोड़ी महंगाई होती थी तो लोग जो है ना रोडों पे निकल आते थे। अब अपने अपनी फिक्र पड़ी हुई है सबको। आप कह रहे हैं जंग की तरफ किसी का ज़हन जाता नहीं है। आपको पता है अभी भी लोग जंग की बातें करते हैं। अभी एक बंदे से हमारी बात हुई अभी पैसे से, वो जंग की बातें करते हैं। वो होगा कोई छिचोरा होगा जिसने ये बात कर दी होगी, घर से जो है ना पूरा होगा, तो घर से पूरा होगा वो यही बात करेगा। बाकी जिसके घर के मामला अगर गलत चल रहे हैं तो घर में जो है ना भूख चल रही है तो वो कभी जंग के बारे में बात नहीं करेगा।